कुरान शरीफ ऑनलाइन तर्जुमा और तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अल-बकरा। गाय मुख्तसर तारुफ। 286 आयात मदीना में नाजिल हुई। वो सूरत जिसमें खुदा की तरफ से कुर्बानी के लिए नामजद की गई गाय की कहानी का जिक्र है, जिसके जरिए इसने बनी इसराइल के फिरौन से निजात के बाद उनके ईमान के इखलास का इम्तिहान लिया। इसका नाम एफएफ में मज़कूर गाय बकरात की कहानी से लिया गया है। सूरा 5 बुनियादी हिस्सों पर मुश्तमिल है, जहां सूरत के आगे बढ़ने के साथ मुखातिब बदल जाता है। पहला हिस्सा एफएफ वही का जिक्र करता है, अकीदा और कुफ्र की हरकियात और आदम की कहानी। अगला हिस्सा बनी इसराइल के नाम एक खिताब है, जिसमें मूसा के ज़माने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की खामियों पर रोशनी डाली गई है। उन्हें खुदा की खिदमत करने की ताकीद की जाती है, जिसने उन पर बहुत एहसान किया है। उन्हें याद दिलाया जाता है कि खुदा ने आदम को पैदा किया और फरिश्तों पर फजल किया। बनी इसराइल। इसके बाद बनी इसराइल से एक हतमी अपील की गई है कि वो मुसलमानों के साथ इब्राहिम के मजहब की बुनियाद पर मुत्तफिक हों, जो मूसा के साथ अहद से पहले था। एफएफ चौथे हिस्से के आगाज की निशानदेही करता है, जो बुनियादी तौर पर नई कायम होने वाली कम्युनिटी के लिए कानूनी दफात पर मुश्तमिल है। पांचवी और आखिरी सेक्शन एफएफ में कुछ कानून साजी भी है, लेकिन बुनियादी जोर अपनी जान और माल के साथ खुदा के लिए जिदोजहद करने पर है। आखिरी शजरा आयत एफएफ सूरा में पहले आने वाले मुताद्दिद मौज़ूआत को इकट्ठा करती है। सूरा को दहफर के नाम से भी जाना जाता है। तर्जमा। अल्लाह के नाम से जो मेहरबान देखभाल करने वाला है। 1 ALM 2 ये किताब, इसमें कोई शक नहीं, परहेजगारों के लिए हिदायत है। 3 जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज़ें कायम करते हैं और जो कुछ हम उनको देते हैं इसमें से खर्च करते हैं। 4 और वो लोग जो ईमान लाते हैं इस पर जो अब पर नाजिल किया गया और जो अब से पहले नाजिल किया गया और आखिरत पर यकीन रखते हैं। 5 ये अपने रब की तरफ से हिदायत याफ्ता है, यही कामयाब हैं। 6 जो लोग काफिर हैं, इनके लिए यकसा है, चाहे आप उन्हें खबरदार करें या ना करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। 7 अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मेहर लगा दी है और उनकी बसारत पर पर्दा है, उनको बड़ा अजाब होगा। 8 कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो मोमिन नहीं है। 9 वो अल्लाह और मोमिनों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने सिवा किसी को धोखा नहीं देते और वो नहीं जानते। 10 इनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया है, उन्हें झूठ बोलने की दर्दनाक सजा मिलेगी। 11 जब उनसे कहा जाता है कि जमीन पर फसाद न करो, तो वो कहते हैं हम नेकी कर रहे हैं। 12 दर हकीकत ये करप्शन के कारिंदे हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं। 13 और जब उनसे कहा जाता है कि लोगों की तरह ईमान लाओ, तो वो कहते हैं क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। दर हकीकत वो अहमक हैं, लेकिन वो नहीं जानते। 14 और जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाएं, लेकिन जब वो अपने शैतानों के साथ अकेले होते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम मजाक कर रहे थे। 15 अल्लाह उन्हें मजाक करने पर सजा देगा और वो उनको उनकी सरकशी में अंधा कर देगा। 16 उन्होंने हिदायत की बजाय गुमराही का इंतखाब किया, लेकिन इनका इंतखाब फायदामंद नहीं था, वो हिदायत याफ्ता नहीं है। 17 वो इस शख्स की तरह हैं जो आग जलाता है, जब इसके चारों तरफ रोशनी हो जाती है तो अल्लाह उनका नूर छीन लेता है
और उनको अंधेरों में छोड़ देता है जो देखने से कासिर हो जाता है। 18 बहरा, गूंगा, अंधा, वो वापस नहीं आएंगे। 19 नया आसमान से बारिश की तरह, अंधेरे, गरज और बिजली से भरा हुआ है। वो मौत के खौफ से बिजली के खिलाफ कानों में उंगलियां दबाते हैं, लेकिन अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। 20 आसमानी बिजली उन्हें तकरीबन अंधा कर देती है। जब भी ये उनके लिए रोशन होता है वो इससे गुजरते हैं, और जब अंधेरा होता है तो वो खामोश खड़े रहते हैं। अल्लाह चाहे तो उनकी समात और बीनाई छीन ले। अल्लाह कुछ भी कर सकता है। 21 पे लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम अपनी हिफाजत करो। 22 उसने तुम्हारे लिए जमीन को मस्कन बनाया और आसमान को ढांचा। वो आसमान से बारिश भेजता है और तुम्हारे रिस्क के लिए फल लाता है। बस जानबूझकर अल्लाह के बराबर मत बनाओ। 23 अगर तुम शक करते हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है तो इसी तरह की एक सूरत लाओ और अल्लाह के सिवा अपने गवाहों को बुलाओ अगर तुम सच्चे हो। 24 लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। 25 नेक अमल करने वालों को खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जब भी उनकी तरफ से रिस्क के तौर पर फल मिलेगा तो कहेंगे कि ये हमें पहले दिया गया था और उन्हें उसकी तरह दिया जाएगा। इनकी पाकीज़ा बीवियां होंगी, वो वहां हमेशा रहेंगे। 26 अल्लाह ताला मच्छरा इससे ज्यादा अहम चीज की मिसाल देने से नहीं हिचकिचाता। मोमिन जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, लेकिन काफिर कहते हैं कि इस तमसील से अल्लाह का क्या मतलब है। वो इससे बहुतों को गुमराह करता है और इससे बहुतों को हिदायत देता है, लेकिन वो सिर्फ जालिमों को गुमराह करता है। 27 वो लोग जो अल्लाह से अपने अहद के बाद अपने वादे की खिलाफ वर्जी करते हैं और अल्लाह ने जिस चीज़ को जोड़ने का हुक्म दिया है इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। 28 तुम अल्लाह का कैसे इनकार कर सकते हो जबकि तुम बेजान थे। उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर वो तुम्हें मरने देगा, फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा, फिर तुम इसकी तरफ लौटाए जाओगे। 29 इसने तुम्हारे लिए जो कुछ जमीन पर है पैदा किया, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसने उनको 7 आसमान बनाए। वो सब कुछ जानता है। 30 आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर जानशीन बना रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या आप किसी ऐसे शख्स को जगह देंगे जो बदनुवानी करेगा और खून बहाएगा जबकि हम तेरी हमदो सना बयान करेंगे। उसने कहा मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। 31 इसने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखाए, फिर इनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। 32 उन्होंने कहा पाक है तो हम सिर्फ वही जानते हैं जो अपने हमें सिखाया है, तो ही जानने वाला और हिकमत वाला है। 33 फरमाया ए आदम उनके नाम बताओ, और जब उसने इनको उनके नाम बताए तो फरमाया क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन के भेद जानता हूँ, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो छुपाते हो वो भी मैं जानता हूँ। 34 हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, बस उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इसने इनकार किया, तकब्बुर से बर्ताव किया और नाशुक्री की। 35 हमने कहा ए आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो और जो आपको पसंद है खुलकर खाएं, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम जालिम हो जाओगे। 36 लेकिन शैतान ने उन्हें आजमाया
और उन्हें उनकी जगह से निकाल दिया। हमने कहा, नीचे जाओ, तुम में से कुछ एक दूसरे के दुश्मन हैं। जमीन पर आपको थोड़ी देर के लिए रहाइश और लुत्फ मिलेगा। 37 फिर आदम को अपने रब की तरफ से कलमात मौसूल हुए और उसने उनकी तौबा कबूल की। वो बख्शने वाला मेहरबान है। 38 हमने कहा, तुम सब यहाँ से नीचे जाओ, लेकिन जब मेरी तरफ से हिदायत अब तक पहुँचती है तो जो कोई मेरी हिदायत की पैरवी करता है उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो गमगीन नहीं होगा। 39 लेकिन जो काफिर हमारी आयतों को झुठलाते हैं वो दोज़खी हैं, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। 40 के बनी इसराइल, जो तोहफा मैंने तुम्हें दिया है इसे याद रखो और मुझसे अपना वादा पूरा करो, मैं तुमसे अपना वादा पूरा करूंगा और मेरी तज़ीम करो। 41 और जो मैंने नाजिल किया है इस पर ईमान लाओ, ये इस बात की तस्दीक करता है कि आपके पास किया है, और उसका इनकार करने वाले पहले ना बनो, और मेरी आयतों को सस्ते दामों फरोख्त ना करो और मुझसे होशियार रहो। 42 और हक को बातिल के साथ ना मिलाया करो और जान बूझ कर हक को ना छुपाओ। 43 और नमाज पढ़ो, सदका करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। 44 क्या आप लोगों को अच्छे बर्ताव का हुक्म देते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं, हालांकि आप किताब पढ़ते हैं? क्या तुम नहीं समझते? 45 और सब्र और नमाज से मदद मांगो, लेकिन ये मुश्किल है सिवाय आजिज की। 46 जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मिलेंगे और उसकी तरफ लूट कर जाएंगे। 47 के बनी इसराइल, मैंने तुम्हें जो तोहफे दिए हैं उनको याद करो, जब मैंने आपको दूसरों पर फजीलत दी। 48 और इस दिन से डरो जब कोई जान किसी को कुछ फायदा ना देगी, ना उनकी तरफ से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, ना इससे कोई फिदिया कबूल किया जाएगा और ना उनकी मदद की जाएगी। 49 और याद करो जब हमने तुम्हें फिरौन की कौम से निजात दी थी, उन्होंने आपको बहुत सताया, आपके बेटों को मार डाला जबकि आपकी औरतों को छोड़ दिया। ये तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। 50 और याद रखो कि हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया तो हमने तुम्हें बचा लिया और फिरौन वालों को गर्क कर दिया जबकि तुम देखते ही रहो। 51 और याद करो जब हमने मूसा को 40 रातों तक बुलाया तो तुमने उसकी गैर मौजूदगी में बिछड़े की प्रस्तिश की और बुराई की। 52 फिर हमने तुम्हें मुआफ कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। 53 फिर हमने मूसा को किताब और अक्ल दी ताकि तुम हिदायत पाओ। चून याद रखो कि मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि ए मेरी कौम, तुमने बिछड़े की पूजा करके अपने साथ जुल्म किया है, तो अपने बनाने वाले से तौबा करो और अपनी जानों से लड़ो। ये आपके बनाने वाले की नज़र में आपके लिए बेहतर है और उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। वो तौबा करने वाला मेहरबान है। 55 और जब तुमने कहा कि ए मूसा, हम इस वक्त तक तुम्हारी बात नहीं मानेंगे जब तक कि हम अल्लाह को साफ ना देख लें, फिर देखते ही देखते तुम पर बिजली गिर गई। 56 फिर हमने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद जिंदा किया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। 57 और हमने तुम पर बादलों का साया किया और तुम पर मन और बटेर भेजे। हमने तुम्हें जो पाकीज़ा चीजें दी हैं उनमें से खाओ। उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि अपने आप पर जुल्म किया। 58 और जब हमने कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और जो चाहो खाओ, लेकिन आजिज़ी के साथ दरवाजे से गुजरे और कहो हमें मुआफ कर दो, हम तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देंगे और नेक लोगों के अजर में इजाफा करेंगे। 59 लेकिन जालिमों ने उन अल्फाज के बदले जो उनको दिए गए थे
بس ہم نے ظالموں پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب بھیجا۔ 60 اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، ہم نے کہا اپنے لاٹھی سے پتھر مارو اور 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ پہچان لی۔ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں نافرمانی سے فساد نہ کرو۔ ٹو بی کنٹینیو، ابھی آگے جاری ہے۔